नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे जूस जैकिंग की, जिसका जाल फैलता जा रहा है। जूस जैकिंग, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये टर्म सुना हो, कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, लेकिन जूस जैकिंग का मतलब यह है कि आपके मोबाइल से डेटा ट्रांसफर के जरिए सारा डेटा चुरा लेना या फिर उसमें एक मालवेयर इंस्टॉल कर देना, जिससे बाद में डेटा की चोरी हो जाए। अब ये कहां से बात आई और ये शो हम क्यों कर रहे हैं? तो पिछले कुछ दिनों में कुछ एक खबरें आपने अखबार में शायद पढ़ी हों। एक हैदराबाद के एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने अपना फोन एक एयरपोर्ट पर चार्जिंग पर लगाया और उसके बाद शिकायत आई कि उनके अकाउंट से 16 लाख रुपए उड़ गए हैं। लगभग ऐसी ही शिकायत एक महिला ने दिल्ली से की, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट पर अपना मोबाइल चार्ज किया और उसके बाद उनके अकाउंट से 1.25 लाख रुपए की रकम चोरी हो गई या निकाल ली गई। उड़ीसा साइबर पुलिस ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह की एक वार्निंग जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जूस जैकिंग से आप बचिए, क्योंकि इसके जरिए जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एक के बाद ये घटना, और पहले भी हमने इस तरह की घटनाएं सुनी थी, लेकिन बीच में इस तरह की खबरें आना बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से जूस जैकिंग, यानी कि कहीं पब्लिक चार्जिंग प्लेस पे जब आप अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं तो वहां से डेटा चोरी और फिर आपको चपत लाखों रुपए की या कोई और नुकसान, ये है पूरा मामला। इस पर करेंगे बात, थोड़ा सा और मामले को समझ लेते हैं, कुछ बड़े पॉइंटर्स, और फिर अपने मेहमानों से आपको अवगत कराएंगे कि क्या है जूस जैकिंग। तो ये एक तरह का साइबर या वायरस अटैक है आपके फोन के ऊपर। किस तरीके से होता है? जब आप पब्लिक प्लेस पर यूएसबी के जरिए चार्जिंग करते हैं तब ये हैकिंग हो सकती है, तब ये खतरा हो जाता है। और पब्लिक प्लेसेस जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कहीं और आप गए हैं, वहां पर अगर आपको चार्जिंग के स्पॉट मिले और आपने चार्जिंग कर ली, किसको खतरा है? जी हाँ, मोबाइल के साथ साथ आपके लैपटॉप, टैबलेट, कोई भी डिवाइस जो आप वहां पर चार्ज कर रहे हैं, सबको खतरा है। डिवाइस में डाल दिया जाता है एक मालवेयर। दो तरीके की चीजें हैं, आपके डिवाइस से या तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा या उसमें मालवेयर छोड़ दिया जाएगा। जूस जैकिंग से पर्सनल डेटा की चोरी, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, और ये होता है। और इसके बाद वॉलेट, बैंक, ऐप से पैसों की चोरी, आपकी पर्सनल डिटेल, बहुत सारे हो सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चोरी हो जाएं, क्योंकि अब तो सब कुछ फोन के अंदर ही होता है या आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर ही होता है। तो एक बार फिर ये खतरा सिर पे मंडरा रहा है, इसलिए इससे सावधान होना जरूरी है, और वही आज हमारी कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर के साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा, पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर इंडिया नितिन भटनागर, और साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन मैनेजमेंट कंपनी सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे ख्याल से आप तीनों के साथ ही, जितना मुझे याद पड़ता है, ये थोड़ा वक्त हो गया, 2-3 साल पहले की बात है, जब ये जूस जैकिंग की खबरें काफी आया करती थी और तब भी हमने शोज किए थे। फिर सब शांत हो गया और अचानक से खबरें अब फिर आ रही हैं। राहुल त्यागी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कैसे हो जाता है कि आप कहीं अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाएं और आपका पूरा डेटा उसमें से निकाल लिया जाए? डेटा निकालने के लिए परमिशन लगती है, वो फोन पूछता है या टैबलेट पूछता है, आप देते हैं तब होता है। ऐसे कैसे ये डेटा आपके उससे बाहर चला जाता है और इस हद तक कि कोई आपका बैंक फ्रॉड कर दे और 16 लाख 17 लाख ऐसी बड़ी रकम निकाल ले? ये बिल्कुल विपिन जी। सो आई थिंक पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि 99% जो ये अटैक है जूस जैकिंग का, ये तभी होता है जब आप यूएसबी बेस्ड चार्जिंग, सिर्फ वायर से किसी यूएसबी स्लॉट के अंदर अपना फोन चार्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं एक होटल में हूं तो यहाँ पे 2 तरीके के चार्जर हैं, एक सिंपल यूएसबी भी दिया हुआ और 3 पिन प्लग भी दिया हुआ है। मैं कभी भी यूएसबी से अपनी वायर लगा के डेटा चार्ज नहीं करता, और जितने भी आपने यूज केसेस बताए हैं, केसेस के अंदर ये सारा एंड्रॉयड फोन के अंदर ही होता होगा, क्योंकि आईओएस के अंदर ये होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक वो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी आप किसी यूएसबी के अंदर अपना फोन चार्ज करते हैं, किसी यूएसबी पोर्ट के अंदर, उसके पीछे क्या है वो आपको ज्यादातर पता नहीं होता है। इमेजिन आपको लगता है वो यूएसबी पे चार्ज कर रहे हैं, बट कई बार ये भी पॉसिबिलिटी होती है उसके पीछे एक कंप्यूटर चल रहा है जो आपका सिंपल डेटा डंप भी कर सकता है। कुछ केसेस के अंदर हमने देखा है, मोस्टली लोग अपना फोन लॉक नहीं करते जब वो प्लग करते हैं किसी डिवाइस के अंदर। अगर आपका फोन लॉक है और आप किसी भी यूएसबी से फोन चार्ज करते हैं, तब आपका डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका फोन अनलॉक होना पड़ेगा।
तो पहला तो ये है। दूसरा, जब भी आप ये फोन चार्ज करते हैं तो 99% अगेन वो परमिशन आपसे कोई ना कोई यस नो पूछता ही पूछता है। लोगों को लगता है कि चार्ज स्टार्ट करने के लिए वो यस मांग रहा है या नो मांग रहा है, वो जल्दी जल्दी में यस कर देते हैं। बट उस केस के अंदर वो मैलवेयर जिस डिवाइस के साथ आपने उसको अटैच किया है, जो आपको लगता है सिर्फ चार्जिंग पॉइंट है, उससे डाउनलोड होके वो आपके डिवाइस में आ जाता है। उसके बाद आपके एसएमएस, आपकी कॉल, आपकी फोटोज, वो सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कंप्यूटर दुनिया में कहीं पे है उस क्रिमिनल का, उसके ऊपर एक्सेस हो जाता है। अब क्योंकि वो आपके ओटीपी मैसेज सारे देख सकता है, जी। इसकी वजह से बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा इसके अंदर विपिन जी, एयरपोर्ट के ऊपर ये चीज होना ऑलमोस्ट असंभव है, क्योंकि वहां पे ये ऐसा कोई टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क हो ही नहीं सकता जहां से वो डिवाइस रीड ओनली मोस्टली होते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन होता है। तो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट किया है क्राइम की ये एयरपोर्ट से हुआ है, मैं उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं कह सकता। जरूर उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट यूज किया है जो कि एक अनवेरीफाइड लोकेशन पे या किसी लोकल शॉप के ऊपर उन्होंने चार्ज करके देखा होगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जी हमने जी बिल्कुल, मेरे मन में ये सवाल आ ही रहा था कि एयरपोर्ट जैसी सिक्योर जगह, मतलब वो क्लोज सर्किट सिक्योर जगह मैं उसे मान सकता हूँ, वहां ये घटना कैसे घट सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसके लिए मतलब जहां आपका यूएसबी पोर्ट है उसके पीछे कहीं किसी ने कुछ ऐसा डिवाइस लगा रखा है या कोई कंप्यूटर लगा रखा है जिससे मालवेयर आपके उसमें डालेगा। तो प्रशांत शर्मा, क्या सिर्फ यूएसबी वाले, या देखिए चार्जिंग तो हमें बाहर करनी पड़ती है, ऐसा तो हो नहीं पाता। अब तो मैं देख रहा हूं कि पहले तो लोगों के हाथों में हमें पावर बैंक दिखाई भी देते थे, जब से तेज चार्जिंग वाले फोन आ गए 10-15 मिनट वाले, तब से तो लोग चार्ज ही करते हैं अपने फोन। क्या नॉर्मल जो आपका सॉकेट होता है पावर वाला, उससे भी लगा के फोन चार्ज करने में खतरा रहेगा, या सिर्फ ये यूएसबी डिवाइस या यूएसबी टू यूएसबी आप जब करते हैं तब होता है? देखिए, हमें विपिन जी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आजकल ज्यादातर लोग हर व्यक्ति अपने जितने भी काम है, चाहे वो ईमेल करना हो, चाहे वो फोटो या वीडियो क्लिक करना हो, या किसी भी और तरीके का काम, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट से बाइंग करना हो, वो सारे अपने काम अपने स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस से करते हैं। जिसका रिजल्ट ये होता है, इन डिवाइसेस की ये लिमिटेशन होती है, जितनी जल्दी ये चार्ज होते हैं उतना ही हैवी काम करने के बाद ये उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। सो ऐसे में जो व्यक्ति बाहर घूम रहा है या अपने किसी काम से, ऑफिस के काम से बाहर गया है, तो सबसे पहले वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन ही ढूंढता है। वहां पर इस तरह के घटनाएं होती हैं, घटनाक्रम होता है जहां पर वो एक विक्टिम बन जाता है, और उस विक्टिम बनने के बाद में उसके डिवाइस से जितना भी डेटा है ये सारा जाने लगता है एक मालवेयर डाउनलोड होने के बाद में। हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका मॉडस ऑपरेंडी सिर्फ यही है कि जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है वो खाली यूएसबी पोर्ट को यूज करने से होता है। और हमारे जितने भी यूएसबी पोर्ट होते हैं उसके अंदर 5 पिन होती हैं, जिसमें से सिर्फ एक पिन जो है वो खाली पावर चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और 2 पिन उसके अलावा जितने भी हैं वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती हैं। तो हमें, अगर हम किसी भी फ्री चार्जिंग स्टेशन के ऊपर अगर अपना फोन चार्ज कर रहे हैं, तो हमें कुछ स्पेशलाइज्ड यूएसबी केबल आती हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ पावर चार्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें से कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता। और कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइस भी आते हैं जिन्हें यूएसबी जैकेटिंग कहा जाता है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इन अननेसेसरी। तो मान लीजिए कि ये सब नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या मैं पावर प्लग से सिंपल अपना जो 16 एम्पियर 20 एम्पियर का जो प्लग आता है आजकल, उसको लगाऊंगा तब भी ये खतरा रहेगा जो पावर पॉइंट है उसमें? देखिए, सबसे सेफेस्ट तरीका आपका यही है कि आप वो पुराना 3 पिन चार्जर वॉल सॉकेट, जिसको हम एसी चार्जर बोलते हैं, आप उसको लगा के करें। जी वही पूछ रहा था, केबल से करें। हाँ जी वही पूछ रहा था। अब वापस आता हूं मैं थोड़ा, क्योंकि नितिन भटनागर साहब हैं। नितिन साहब, जो मैं कह रहा था ना कि ये वो दोनों घटनाएं जिसमें पैसे निकाले गए, दोनों में शिकायत कॉमन थी। 16 लाख बड़ी रकम, 1.25 लाख भी बड़ी रकम, और भी घटनाएं इस तरह की हुई। तो मैं आज की जो बैंकिंग है उसमें ओटीपी भी आता है, आपको आपके कार्ड के पीछे की ग्रिड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, मतलब किस तरीके से क्या चल रहा होगा, क्या करते हैं वो? क्या वो आपको पूरा फोन और मोबाइल रीड कर रहे हैं कि हर चीज जो आ रही है जा रही है वो उनको पता लग रही है, या उनको ग्रिड भी मिल रही है? कैसे हो रहा होगा ये सब? देखिए, यहाँ पे आई थिंक मैंने राहुल को भी सुना और प्रशांत जी को भी सुना। तो अभी यहाँ पे समझने की ये बात है कि एक तो मैलवेयर इम्प्लांट किया जा रहा है अगर आप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। अभी मैलवेयर इंस्टॉल करने के बाद टिपिकली मैलवेयर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस तरीके का मैलवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है वो समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो मैलवेयर
कोई स्क्रिप्ट हो, कोई स्क्रिप्ट हो जो कि आपके सिस्टम को पूरा रीड कर रही हो, और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा को ही सर्च कर रही हो, जो कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल डेटा। ओके। और आजकल हम लोग सब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम अपने मोबाइल से या फिर हमारे जो गैजेट्स होते हैं, आईपैड्स हो गए या फिर कोई भी डिवाइस हो गई, हम उससे करते हैं। सो यहाँ पे मैलवेयर एक स्किमर, एक जावा स्क्रिप्ट टाइप हो सकती है जो कि आपके सिस्टम में रन करेगी और वो सारी डिटेल्स आपके सिस्टम से बाहर निकालेगी जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग होगी। यहाँ पे एक सिनेरियो और भी हो सकता है विपिन जी, कि यहाँ पे यूजर्स कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं, वो अपने कार्ड को जब कहीं पे यूज करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं स्किमिंग। सो स्किमिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पे स्किमिंग होने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं जब आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने कार्ड्स को यूज करते हैं। सिर्फ जूस जैकिंग एक ऑप्शन नहीं है। एयरपोर्ट पे आप अपने फाइनेंशियल डेटा को, कार्ड्स को कई जगह पे यूज करते हैं। आप कभी कभी लॉग इन करने के लिए, किसी परचेज को करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी आप इन फ्लाइट्स एंटरटेनमेंट या इन फ्लाइट परचेज में कार्ड यूज करते हैं। तो हम इन फ्लाइट्स में भी, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट या इन फ्लाइट परचेजेस में भी यूएसबी का। और अगर मैं नितिन साहब आपसे पूछूं कि आरबीआई का जो नया डायरेक्टिव है कि अब आपका जो दुनिया भर के आपके पास ऐप होते हैं जिसमें आपका कार्ड नंबर ये सब सेव रहता था अब तक, तो वो भी अब हट गया है, तो उस तरह की चीजें भी ये उससे रिलेटेड ही है, राइट? कि अगर ये आपके फोन में तो पहले रहता ही था सारा डेटा। करेक्ट। टोकनाइजेशन की हम अगर बात करें तो टोकनाइजेशन आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है यहाँ पे, और यस यहाँ पे बट उसको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। सो टोकनाइजेशन आपका एक हद तक, अगर आप कार्ड को टोकनाइज करते हैं अपना, तो आपका जो कार्ड इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो टोकन क्रिएट हो जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो कार्ड टोकनाइजेशन के बाद आपका सेव हो जाएगा और आपका डेटा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा अगर आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रही बात जूस जैकिंग की, अगर आपको यहाँ पे अपने डिवाइस पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स पूरे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम बात किए हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, हम बात किए हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की। इन सबको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके के फ्रॉड से बचना है। ठीक है, तो राहुल अभी ये पता कैसे चलेगा? क्या कोई संकेत है, क्या कुछ एक टिपिकल बिहेवियर होगा कि मेरे फोन में मालवेयर आ गया, या फिर वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा और अगर आ गया है तो बस मेरी बदकिस्मती, कोई क्लू नहीं मिलेगा मुझे? एक क्लू मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसमें आई थिंक एक जो रामबाण मैं सबको बताना चाहूंगा, जब भी कहीं पे अगर आपको यूएसबी चार्जिंग करना भी है तो कोशिश कीजिए प्लग करने के पहले अपना फोन लॉक कर लीजिए, क्योंकि मैलवेयर और कोई भी जो इंट्रूड करेगा आपके फोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी, वो तब तक नहीं चल सकता जब तक आपका लॉक खुला नहीं है, क्योंकि वायरस तभी चलता है जब आपने अनलॉक कर दिया है और उसके बाद कुछ खुलेगा, बंद होगा। पहला तो ये रखिए ध्यान, इससे आप जूस जैकिंग से काफी देर तक बच जाएंगे। तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि आप काम करते करते, देखिए काम बहुत सारे लोगों को देखता हूं एयरपोर्ट, या वो काम भी कर रहे हैं और लगा भी है पीछे, वो मत करें। आप लॉक करके रख दें या इवन फोन ऑफ कर दें। शायद ऑफ करने पे भी वही सिचुएशन होगी कि आपको 10-15 मिनट की बैटरी मिल जाएगी लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। ऑफ करने में भी प्रॉब्लम है विपिन जी, वो ऑन भी कर लेंगे कई बार अगर रूट लेवल का, रूट किट लेवल का कोई मैलवेयर है तो। बट अच्छा, मैं अगर मेरे को करना है, मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो मैं यही कोशिश करूंगा, मैं तब तक फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा और लॉक करके रखूंगा। दूसरा, पावर मेरे पास हमेशा मेरा 3 पिन प्लग रहता ही रहता है, 99% मैं वही यूज करता हूँ। और रही बात यूजर की, उनको कैसे पता लगेगा, जब भी आप कभी प्लग करते हैं कोशिश करिए, एंड्रॉइड फोन पे एक ऑप्शन जरूर आता है ऊपर पॉपअप करके कि क्या आप ये यूएसबी लगाई है, इससे डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो जिसे यहाँ पे आपने प्लग किया है, या फिर सिर्फ चार्ज ही करना चाहते हो। ये ऑप्शन के ऊपर वो ध्यान दें जैसे वो प्लग करते हैं। ये खासकर एंड्रॉइड यूजर के लिए है, आईओएस यूजर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर उनको लगता है कि वो आपसे कोई कॉल टू एक्शन मांग रहा है, कॉल टू एक्शन मतलब प्लग करते ही एक पॉपअप आता है स्क्रीन के ऊपर कि मैं चार्जिंग करना स्टार्ट कर दूं, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो फेक मैसेज है। तो कंसेंट यूजर का इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए उसको एड करने के लिए। ये बस एंड क्विकली, क्या कोई अगर मान लीजिए आ ही गया तो क्या कुछ पता लगता है, कुछ फोन के बिहेवियर में चेंज आता है, कुछ भी? नहीं, फोन के बिहेवियर नहीं चेंज आएगा। अनफॉर्चुनेटली लोग एंटीवायरस फोन में यूज नहीं करते। अगर एंटीवायरस है, जैसे ही डेटा एक्सफिल्ट्रेट होता है फोन से, अगर कोई वो चीज लेके जा रहे हैं, एसएमएस रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस जो स्मार्टफोन में है वो अलर्ट कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की है अभी,
वो ये एक्सेस मांग रही है, क्या आपने उसको दिया है? तो वहां पे भी, लेकिन टेक्स्ट सेवी अगर बंदा नहीं है थोड़ा सा तो वो गलती कर लेगा। और कई बार तो टैक्स सेवी भी कर जाते हैं, फ्लाइट में लेट हो रही है या आप किसी और रश में है, मतलब आपका दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है बस थोड़ा सा चार्ज आ जाए तो मेरा काम बन जाए। और एयरपोर्ट ही नहीं, आप आजकल तो मतलब कई जगह होता है कि आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो शायद आपकी समस्या का कारण बन सकते हैं। छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आप पब्लिक चार्जिंग प्लेसेस पे सावधान रहें, उसी तरह पब्लिक वाईफाई को लेकर भी बहुत खतरा रहता है। उस पर हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, और जूस जैकिंग से कैसे बच सकते हैं, और अगर शिकार बन जाए उसके बाद आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि आप सेफ रहें या उसको हटा सके अपने फोन से। ये दोनों अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज बात हो रही कंज्यूमर अड्डा में जूस जैकिंग की, जिसके जरिए किसी के लाखों रुपए निकल रहे हैं तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेसेस पर फोन चार्ज करने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और हम अपने एक्सपर्ट से उसी पे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रशांत, जैसे मैंने कहा ब्रेक से पहले कि एक तो हम पब्लिक चार्ज करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में चार्जिंग करते हैं, और इन दिनों हमें डेटा की सख्त जरूरत होती है। कई सारे लोग अपना डेटा बचाने के लिए, नहीं बचाने के लिए, सिग्नल मिला नहीं मिला, पब्लिक वाईफाई का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। क्या वहां पर भी इस तरह के खतरे मौजूद हैं? बिल्कुल विपिन जी, वहां पर भी ये खतरे अवेलेबल हैं। हमें दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी साइबर अटैकर जो भी है, उसकी सिर्फ दो इंटेंशन है, या तो वो आपका डेटा चुराना चाहता है या आपके किसी भी स्मार्ट डिवाइस के अंदर वो मालवेयर इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे वो कनेक्शन टूटने के बाद भी वो आपके डिवाइस के अंदर स्पाइंग करता रहे या डेटा वहां से वो फेच करता रहे। हमें इन चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पोटेंशियल थ्रेट है जिससे मालवेयर आपके स्मार्ट डिवाइस में आ सकता है। हमें एक चीज का और ध्यान ये भी रखना चाहिए कि हमें किसी भी अनट्रस्टेड डिवाइस से ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा स्मार्ट डिवाइस किसी तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिखा रहा है, जैसे कि उसकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे पॉपअप्स आ रहे हैं, स्पैम पॉपअप्स आ रहे हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि हमारे डिवाइस इन्फेक्ट हो चुका है, या फिर हमारे जितने भी पर्सनल अकाउंट है वो बहुत ही वियर्ड तरीके से एक्ट कर रहे हैं। हमारे मोबाइल के एसएमएस के इनबॉक्स में बहुत सारे रैंडम मैसेजेस होना, या फिर हमारे कॉल लॉग्स में बहुत सारे रैंडम कॉल लॉग्स होना जो कि हमने मिलाए नहीं। इन सब चीजों से हमें मालूम चल सकता है कि हमारा मोबाइल डिवाइस या कोई भी स्मार्ट डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ऐसी कंडीशन को जानने के बाद हमें तुरंत प्रभाव से उस डिवाइस को फॉर्मेट कर देना चाहिए। और हमें एक चीज और जाननी चाहिए कि कोई भी मालवेयर जब हमारे डिवाइस में आ जाता है वो अपने आप को रिप्लिकेट भी करता है। तो अगर हम उस स्मार्ट डिवाइस को किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो रिप्लिकेट भी करेगा। तो इस तरह से आपके एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस, दूसरे डिवाइस से तीसरा डिवाइस इनफैक्ट होता जाएगा। और वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें। हमें फ्री चार्जिंग स्टेशन से बनना चाहिए, हमें बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए जब हम किसी जी। तो ठीक है, क्विकली नितिन साहब, अब आपके साथ इस तरह की घटना घट जाए, शायद पता तो आपको तभी चलेगी जब कोई फ्रॉड हो जाएगा या कोई और इस तरह की चीज आपके सामने आएगी। क्या कर सकते हैं आप, ऑप्शन क्या है? देखिए, आई थिंक 3 चीजों का ध्यान रखना है। बहुत बेसिक हाइजीन जिसको बोलते हैं हम, आपको कभी भी अननोन लिंक्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना है। थोड़ा सा जांच लीजिए, परख लीजिए, तभी क्लिक करिए। पासवर्ड्स अपने स्ट्रांग रखिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करते रहें। आई थिंक आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाएंगे। ठीक है राहुल, क्या एक एंटीवायरस डाल लेने से काफी हद तक सुरक्षा होगी? मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा 20 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। एंटीवायरस 100%, आपका इतना महंगा फोन है तो 500,000 रुपए का एंटीवायरस तो ले ही सकते हैं। इट्स लाइक ए लॉक इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। आपके घर में इतना महंगा सब कुछ पड़ा है लेकिन लॉक आपने लगाया ही नहीं है, तो वो अच्छा सेफ्टी है। दूसरा, जो यूएसबी और वाईफाई दोनों का मैं डिवाइड कर देता हूँ क्विकली, अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठा तो जल्दी जल्दी लिख सकता है। तो पहला, यूएसबी के लिए जैसे मैंने पहले बताया, लॉक रखिए डिवाइस। दूसरा, अगर आप iOS यूजर हैं, जैसे ही आप प्लग करेंगे यूएसबी को तो वहां पे हमेशा iOS आपको पॉपअप देता है कि यू वांट टू ट्रस्ट दिस डिवाइस और डोंट वांट टू ट्रस्ट दिस डिवाइस। तो अगर ट्रस्ट और डोंट ट्रस्ट आ रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल चार्जर नहीं है, उसके पीछे कुछ गड़बड़ है, तो आपने डोंट ट्रस्ट ही करना है।
तीसरा, अगर आपको इनके झमेले में नहीं पड़ना और थोड़े पैसे अगर आप खर्च सकते हैं तो अमेजोन पे जाके या कहीं पे भी जाके आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, यूएसबी ब्लोकर करके एक डिवाइस आता है जो आपके चार्जर के सामने प्लग हो जाता है। उसके बाद आपको उसको कहीं पे भी लगाइए, 200-250 रुपए का होगा वो, फिर कोई टेंशन नहीं है, वो आपका ब्लॉक ही कर देगा, डेटा आगे जाएगा ही नहीं। वाईफाई के संदर्भ में अगर मैं बताऊं आपको, जब भी आप कोई वाईफाई पब्लिकली यूज करते हैं, कोशिश कीजिए अपनी फाइनेंशियल बैंकिंग मत यूज करिए, चाहे वो आपका पर्सनल कोई अकाउंट है या कुछ है। अगर आप करना चाहते हैं, एक 500,000 रुपए का वीपीएन खरीद लीजिए, जिससे अगर वो कंपनी का वाईफाई, जैसे अगर जिसमें होटल में हो, अगर उसका वाईफाई आप कनेक्ट करते हो तो कई बार क्या आता है, एक लाल सा एरर आता है कि HTTPS एनवायरनमेंट नहीं है। मतलब आप जो भी कम्युनिकेट उनके वाईफाई से कर रहे हो, सेंटर में कोई भी बंदा उसको देख सकता है। तो वीपीएन खरीदने से 1500-2000 में आपकी दोनों लाइफ सही से सॉर्ट हो जाएगी, अगर आप अच्छी तरीके से उसको ले। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव आप सभी ने यहाँ पर दे दिए हैं। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी अलर्टनेस और थोड़ा सा टेक से भी होना, डिवाइस को कैसे सेव कर सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें तो आप इस जूस जैकिंग या किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या लैपटॉप, पाम टॉप, यही सब आपकी और हमारी ज़िंदगी हैं और इसी से अब चोरी होने के खतरे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको बचा सकते हैं। आई होप हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की सलाह आपके बहुत काम आएगी। आप तीनों ही महानुभावों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।